क्लास 11th पेंटिंग स्टूडेंट्स, आपके दो चैप्टर होते हैं। एक प्रैक्टिकल का जिसमें 70 मार्क्स का होता है और एक थ्योरी है जो 30 मार्क्स का होता है। उसमें जो थ्योरी है वो भी आपको पास करना जरूरी है, उसमें पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है, और प्रैक्टिकल में भी आपको पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, पेंटिंग का तो आपको थ्योरी भी पढ़ना है। उसमें थ्योरी में हिस्ट्री ऑफ आर्ट आता है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अब हम एक एक करके चैप्टर बताएंगे। जैसे अभी ये पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक। क्लास 11th हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आर इक्विवेलेंट टू द जर्नी बैक टू स्टोन एज। Prehistoric paintings really exhibit the earliest lifestyle of human beings. The places associated with these paintings have witnessed a cultural sequence of human development right from the Stone Age to early historic period, because they lived here for 100 million and had created their own rock shelters and caves. Here they had left behind tools like hand axes, cleavers, scrapers, sharp needles, etc., made from hard quartz. In such shelter, we find a number of interesting paintings which depict the lives and times of the people who lived in the caves. From the study of prehistoric painting, it reveals that the art is an inherent character of human being and is always present in one form or the other right from the development in human life. These cave paintings are found mainly in Asia, Europe and Africa. अभी हम इसी चैप्टर को हम हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, इसलिए आपको बुक का पेज दिखाना जरूरी था। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास। इसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय प्रागैतिहासिक कला। तो प्रीहिस्टोरिक यानी पाषाण काल में अंकित चित्रों का अध्ययन करना अतीत की यात्रा करने के बराबर है। ये कला मानवीय सभ्यता के विकास काल को जीवंत रूप में प्रदर्शित करते हैं। इन चित्रों से संबंधित स्थान पाषाण काल से पूर्व ऐतिहासिक काल तक के मानव विकास के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्षी हैं, क्योंकि ये वही स्थान है जिन्हें आदि मानव ने 100 सहस्त्राब्दियों पहले अपना बसेरा बनाया था। उन्होंने अपने रहने के लिए गुफाओं में पाषाण आश्रय स्थलों का निर्माण किया था। इन आश्रय स्थलों में आज भी इनके द्वारा प्रयोग में लाए गए औजार व हथियार बिखरे पड़े हैं। इन औजारों में चीरने फाड़ने वाले औजार, खुरचने वाले औजार, नुकीली सुइयां आदि हैं। उन्होंने इस पाषाण आश्रयों को दीवारों, छतों, ताखों आदि पर चित्रों को बनाया है। ये सभी चित्र गुफाओं में निवास करने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इन चित्रों को देखने से यह भी अनुभव होता है कि कला मनुष्य में अंतर्निहित वह गुण है जो मानव सभ्यता के विकास के हर पहलू में हमेशा से किसी न किसी रूप में उपस्थित रहा है। ये गुफा चित्र मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए गए हैं।